अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत डेडलॉक का शिकार है। सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम हैं और सियासी तूफान की शिद्दत थमने की कोई राह नहीं निकल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च जो है वो जीटी रोड पर रवा दवा है। शाह महमूद कुरैशी इसकी क़यादत कर रहे हैं। इमरान खान खुद तो मार्च में मौजूद नहीं, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए जो उनके खिताब हैं वो जारी हैं। आज उन्होंने अपने खिताब में एक मरतबा फिर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात की। उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ उन लोगों को ऊपर लाता है जिससे उसे फायदा मिले। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में एनआरओ के लिए 3 लॉन्ग मार्च किए गए। अब दूसरी तरफ हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ को ताने दे रही है कि उनके लॉन्ग मार्च को पजीराई नहीं मिल रही। रास्तों की बंदिश पर भी तनकीद है और लोगों की मुश्किलात का जिक्र कर रही है। लेकिन हुकूमत को फौज के सरबराह की जो है वो तैनाती करनी है, लेकिन उसका यह भी कहना है कि लॉन्ग मार्च की आड़ में इस तैनाती को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। इमरान खान के बयानात इस पूरे अमल को मुतनाज़े बनाने के लिए हैं। इस लॉन्ग मार्च और तैनाती के तनाजुर में कुछ बड़े ही अहम सवालात हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो तैनाती वाला मामला है इसको मुतनाज़े कौन बना रहा है? क्या इस हवाले से इमरान खान के जो बयानात हैं वो वाकई इसको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं और उनका जवाब है? फिर यह भी बात अहम है कि तहरीक इंसाफ के मार्च को जो अवामी पजीराई ना मिलने का हुकूमती दावा है, क्या यह दावा दुरुस्त है? और इस मार्च की नई हिकमत अमली के साथ क्या तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर लेगी? सवाल यह भी है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए सियासी जमातें हैं क्या कोई लचक दिखा सकती हैं? आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि अगर हुकूमत ये कहे कि वो कबल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है तो हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं और दीगर जमातों के साथ मिलकर बाकी फ्रेमवर्क तय किया जा सकता है। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है? ये वो इश्यूज हैं जिन पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा डेली मेल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान में जो मामला है बरतानवी अदालत में, उस पर भी नई पेशरफ्त आई है। शहबाज शरीफ साहब की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी जिसे खारिज कर दिया गया है। अगरचे इस हवाले से वज़ीर इत्तलात का कहना है कि शहबाज शरीफ की तरफ से जवाब पहले ही जमा कराया जा चुका है और दिसंबर में ट्रायल शुरू होना है। बहरहाल इस मामले पर भी क्योंकि बात हो रही है काफ़ी, तो इसको भी जो है वो शामिल बहस करेंगे। एक बड़ा स्टीन पैनल मेरे साथ आज की इस डिबेट में मौजूद है। तारुफ करा देता हूँ, सेनेटर ऑन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें आज के इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। और कादिर बंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं इस बहस का आगाज़ ऑन अब्बास साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये जो नई हिकमत अमली है, जिस तरह से मार्च चल रहा है सर, मार्च कुछ हासिल कर सकेगा जब तक ये पिंडी पहुंचेगा, या पिंडी पहुंचकर जो भी होता है आगे जलसा होता है या धरना होता है? रहमान भाई, जो मार्च है उसकी जो असल रूह है वो तो मेरे ख्याल में इस वक्त पड़ी है। वेरी फ्रैंकली कोई भी शख्स आज से एक हफ्ता पहले ये नहीं सोच सकता था कि जो वाकयात पिछले एक हफ्ते में हुए वो ऐसे होंगे। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो अशरफ शरीफ की शहादत से लेके इमरान खान साहब की जो कातलाना हमला था, ये सारे इवेंट्स को एक दफा अगर आप रिकलेक्ट शुरू करें तो आपको समझ लग जाए कि ये चीजें कोई प्लान का हिस्सा तो नहीं थी। अल्लाह माफ करे, अभी आपने कहा जी कि मुतनाज़ा किया जा रहा है शायद आर्मी चीफ के हवाले से। देखिए, हम तो सिंपली अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए अपने घरों से निकल इस्लामाबाद जा रहे थे। एक मार्च था जिसने लाहौर से निकलना था और उसने इस्लामाबाद जाना था और हमने जाके 30 फुट प्रोटेस्ट करना था। इस दौरान वाकयात होना शुरू हो गए। आजम सवाती साहब को उठा लिया गया, उनके साथ जो नारवा सलूक रखा गया, फिर उनकी वीडियो रिलीज कर दी गई। फिर उसके बाद अशरफ शरीफ के हवाले से जो मामला थे वो चलना शुरू हो गए। फिर उनकी शहादत का वाकया पेश आ गया। फिर इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला जो हुआ वो बुज़दिलाना वाकया आ गया। फिर FIR जो एक गलत FIR सरकारी मुद्दत में दर्ज कराई वो कराई। सो ये इवेंट्स हमने तो अरेंज नहीं किए। हमारा तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, इस्लामाबाद जाएंगे, अपना जो एक डिमांड थी अर्ली इलेक्शन की वो सामने रखेंगे और आवाम को लेके आ जाए। अब इसके दरमियान में जो वाकयात हो रहे हैं, जिसके पीछे जो भी हाथ है, जो लोग इसमें शामिल हैं, ये तो उनको सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं। आपको समझ में क्या आता है? मार्च देखिए कौन भाई, इससे पहले भी मार्च हुए हैं। मार्च आपने भी किया इससे पहले और पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी किए हैं। मार्च होते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, मार्च होते हैं खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपके इस मार्च के साथ ये जो तमाम जो आप कह रहे हैं ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये क्यों हो रही?
देखिए ये तो फिर सवाल उनसे पूछना बनता है जो इनके जिनको इससे अल्टीमेटली जिनके बेनिफिशियरी होंगे। आप ये बताएं कि जो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला, ये अब ऑटोमेटिकली कोई हमारा प्लान तो नहीं हो सकता। अल्लाह माफ करिए, तो खान साहब की अल्लाह ने हयाती रखी है, वरना उनका प्लान तो मुकम्मल था कि मार्च को यहीं पे कॉल ऑफ कर दिया जाए। अब ये जितने इवेंट्स और डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्लान तो ये था कि कहीं पे ये स्टक होकर यहीं पे रुक जाए और कॉल ऑफ हो जाए। ये खौफ की अलामत थी। तो अगर इनको खौफ ना होता तो आपको कंटेनर इस्लामाबाद में रखने की क्या जरूरत थी? अगर खौफ ना होता तो राना सनाउल्लाह को इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारने की जरूरत क्या होती? अगर खौफ ना होता तो हमारा ही जो हमारा फैसल वाडा है उसको आके ये जलाओ और कत्ल और खून, इसकी इतनी बड़ी धमकियां तकरीबन साइड वर्ड्स में जिस तरह देने पेश क्यों आती? तो अल्टीमेटली जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो मुब्तला हैं, उनको खान साहब के लॉन्ग मार्च से था। हमारे तो बड़ा सिंपल सा था कि इस्लामाबाद जाएंगे, अपनी डिमांड रख देंगे। अब ये सारी डेवलपमेंट्स में जो लोग पीछे काम फरमा है, उनको सोचना कि इतना मैं एक चीज और एंड पे कह दूं कि यू फ्रैंकली थिंक कि जिस दिन खान साहब ने पिंडी एंटर होना है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इतना बड़ा मजमा पाकिस्तान की तारीख में शायद इस्लामाबाद एंटर नहीं, जो उस दिन एंटर होगा। बाद में क्या होता है वो तो हमारा इशू नहीं, हम तो सिंपल जाके अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। बट इतनी बड़ी आवाम को रोकना किसी के बस की बात शायद मुश्किल होगी। कादर भाई, ये अवाम की पजीराई आप लोग कह रहे हैं इनको हासिल नहीं है। मार्च तो हो रहा है सर, लोग तो सड़कों पर हैं। आप दिल पे हाथ रख के बता दे, इसको लॉन्ग मार्च कहते हैं या शेर जलसा कहते हैं या गली गली जलसा कहते हैं? लॉन्ग मार्च तो बिलावल भुट्टो साहब का था, जहां 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे। हम टेंट सिटी में रहते थे। हमारी रात को भी हाजिरी होती थी, सुबह भी हाजिरी होती थी। इवन के जब हम रवात पहुंचे थे, इस्लामाबाद से पहले रवात पिंडी में हम जब पहुंचे थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, हम ये सोच रहे थे कि शायद हम आधे घंटे के फासले पे पार्लियामेंट लॉजेस है, वहां चले जाए। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, तो आगे से कहा नहीं जी, लोकेशन भेज दें, कौन कौन एमएनए लॉन्ग मार्च में पिंडी की नुक्कड़ पे मौजूद है, तो आप मुझे बता दो। और फिर आपने देखा पूरा पर अमन हुआ, पूरे जो कमिटमेंट थी अदम इतमाद की हुई है, इसको आप लॉन्ग मार्च कहते हो? ये तो शेर जलसा है, खाली कंटेनर जाता है इनका और 5-10 गाड़ियां साथ होती है, एक चौक पे पब्लिक को जमा कर लेते हैं। 5 बजे लॉन्ग मार्च इनका शुरू हो जाता है और शॉर्ट करके 7 बजे खत्म होता है। फिर घर घर जाके सो जाओ, सुबह फिर आ जाओ अगले शहर में तमाशा लगाने के लिए। तो ये कौन से जद्दोजहद है? और फिर ये जरा ओन अब्बास साहब से पूछो, पिंडी क्यों जाना चाह रहे हैं? ये पिंडी में क्या ढूंढ रहे हैं? वही असेंबली तो इस्लामाबाद में है, रेड जोन तो इस्लामाबाद में है, इलेक्शन कमिशन इस्लामाबाद में है, सुप्रीम कोर्ट। ये पिंडी क्यों जाना चाह रहे हैं? बात ये पिंडी में एम्पायर की उंगली ढूंढ रहा है। सुन ले। अच्छा, मगर पिंडी में ये एम्पायर की उंगली ढूंढ रहा है। और ये जो 6 महीने पहले 2018 से कहते थे 1 पेज सेम पेज, वो पेज तो फट चुका है और आज तो पंजाब का पेज भी टुकड़े टुकड़े हो गया। कहां है परवेज इलाही? लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, मुझे एक चीज बताइए, अवामी पजीराई का फैसला हम किस तरह से कर सकते हैं? वो मतलब जाहिर बात है, मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे ये मार्च नाकाम है, ऑन भाई से पूछूंगा, वो कहेंगे बहुत कामयाब है। तो ये जो अवामी पजीराई हम बार बार बात करते हैं, ये क्या कोई इसका कोई, आप सियासतदान है सर, कोई पैमाना आपकी नजर में होगा कि हमने पॉलिटिकल एक्टिविटी की और ये कामयाब रही? तो क्या आपकी नजर में वो क्या पैमाना है देखिए जिस पर इनको जज किया जा सकता है? आपको याद होगा जी, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में पीटीआई और इनके कजन तारुल कादरी साहब आए थे इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज लटकाई, खंदके को ली, मौजूदा सदर आरिफ आलवी साहब की सरबराही में ये पीटीआई पे हमला किया है, वो सारी चीज की है। क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? ये उन कामयाब हो गए। उसके बाद फिर इनके दौर में, पीटीआई के दौर में टीएलपी आई, एहतजाज किए, उन्होंने इनके ऊपर गोलियां बरसाई, 7 टीएलपी के कारकुनों को शहीद कर दिए। क्या हुआ? हुकूमत बदली? नहीं बदली। तो अब कैसे बदलेगी? अच्छा, अगर ये रिवाज बन जाता है कि आज बन जाए, तो ये कौमी असेंबली का नाम हटा के उसको जता असेंबली कर दे, इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही नहीं है। जो ज्यादा बड़ा जता लेके आ जाए उसके हवाले कर दो। कल का टीपी आएगा, परसों तालिबान आएगा, अगले दिन पीटीएम आ जाएगा। फिर बात ये होता है, एक बंदा कंबे पे चढ़ के और कहता है या तो मैं खुदकशी करूंगा या मुझे हुकूमत दो, तो भाई मेरे ख्याल में खुदकशी आराम है, मगर कर ही डाले, मिलना कुछ नहीं आपको।
अच्छा चलो, मैं इधर ये अवामी पजीराई वाला, तो ये ऑन अब्बास साहब, कोई इस चीज का फैसला हो सकता है या इसका कोई पैमाना कोई बन सकता है जहां पर ये बहस जो है वो जिस पर कोई हमारे जो देखने वाले या हम लोग जो है वो फैसला कर सकें? अच्छा, वैसे तो अवामी पजीराई का जो एक नैरेटिव है, इसका टेम्परेचर गेज करने की 3-4 इशूज हो सकते हैं। आप बाय इलेक्शंस के तमाम रिजल्ट उठा के देख लीजिए। अभी देख लीजिए कि जुलाई से लेके इस वक्त पाकिस्तान में कम बेश 34 इलेक्शंस हुए, जिसमें 27 इलेक्शन हम जीत गए। चले जी, इसको भी साइड पे रख लेते हैं। खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में 55 जलसे किए। कोई एक जलसा ऐसे बता दे जिसके मुकाबले का कोई एक जलसा पीडीएम की 11 जमातों ने किया हो। इसको भी चले साइड पे रखते थे, आप बाकी भी साइड रखते। अगर आप इतने खौफजदा ना होते, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के ऊपर 17 पर्चे दहशतगर्दी के हुए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सेनेटर को इस तरह नंगा करके मारा गया और उसकी घर की वीडियो रिलीज की, किसी हमारी दौरे हुकूमत में इस तरह किसी साफी को, शायद किसी ऊपर कोई तशद्दुद की छोटी मोटी वीडियो आ गई तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरीके पाकिस्तान से साफी दौड़ दौड़ के पाकिस्तान गए हो और उनके सरों पर गोलियां रख के मारी हो, किसी और दौरे हुकूमत में हुआ, ये खौफ की अलामत है। अवामी पजीराई यही होती है कि एक जमात को अवाम में पजीराई है तो दूसरी तौर पे खौफ की पजीराई हो रही है, और खौफ में फिर आप तमाम हदें फैलाते जा रहे हैं, इस हद तक फैलाते जा रहे हैं कि इंसान की जो जान है वो आपके लिए मजाक है। मैं हैरान ही हूं, और रहमान भाई यकीन करिए, इट्स एन एम्बैरेसमेंट कि जब दुनिया के इंटरनेशनल चैनल पे खान साहब इंटरव्यू देने जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझ पे गोलियां लगी, ना ये कि मेरे पास जो मेरी FIR है वो दर्ज की गई उन 3 तमाम लोगों पे जिनका मैंने नाम लिया था, बल्कि इस वक्त के सिटिंग गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि शायद वो गोली लगी हो ना लगी हो। मतलब एब्सर्ड किस्म का वियर्ड स्टेटमेंट्स आ रही हैं। दुनिया हैरान है कि अगर पाकिस्तान में ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पाकिस्तान में इस तरह का कानून की बालादस्ती चल रही है, उनको शायद कीनिया से भी बुरा पाकिस्तान लग रहा होगा। सो ये डेस्परेशन की जो अटेम्प्ट्स है, ये अवाम की पजीराई है। और एक चीज, अगर मैं 2 मिनट के लिए मिसाल आपकी मान लेता हूं, देखिए जब पिछला मार्च हुआ था सर, वो देखिए ना, जब पिछला मार्च हुआ तो उस वक्त, उसके बाद हमारी भी क्योंकि खान साहब से बड़ी मुलाकातें हुई और कहा गया कि हमें अंदाजा नहीं था कि हुकूमत इस तरह से रिएक्ट कर सकती है, और इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड बेशुमार जगहों पर कहा कि ये मार्च मतलब हुकूमत ने तमाम हदें पार कर दी और शायद हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं दूसरी दफा आऊंगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आऊंगा। अब दरमियान में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो हो गया, खान साहब खुद भी इस मार्च में मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हिकमत अमली बदली है पंजाब के अंदर मार्च करने की, जहां पर आपकी अपनी हुकूमत है, ये जो मतलूबा मकासद तो फिर आ जाए ना कि फिर एक ही मकसद है, वो है कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट आ जाए, तो वो इलेक्शन की डेट आपको मिल सकेगी 21 तारीख को, 22 तारीख को जब आप पिंडी पहुंचेंगे? अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि जब हम 25 मई को आए थे तो उस वक्त हमारी पंजाब में हुकूमत नहीं थी। इन्होंने जिस किस्म की दहशतगर्दी और बेईमाना किस्म का हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की, घरों में रेड किए, वो अपनी जगह पे इवेंट है। खान साहब ने कहा कि मैं अगली दफा तैयार होकर आऊंगा। तैयारी यही थी कि मैं सब अवामी ताकत से आऊंगा, हमने बाई इलेक्शन जीते, हमने पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई ताकि किसी किस्म की रस्ते में कोई एक रिएक्शन जो रस्ते में था वो ना मौजूद, ताकि अवाम अपनी खुशी से जो सिलसिला चला जाए। उसमें कहीं पे ये नहीं सोचा था कि ये लोग बुज़दिल इस हद तक जाएंगे कि हमारे लीडर की जान लेने पे आ गए। सियासत में पॉलिटिकल जो टेम्परेचर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स होती हैं, उसमें इस तरह की, मैं वेरी फ्रैंकली, कादर मंदुखेल साहब जिस जमात से हैं, मैं जाती तौर पे इस जमात की इज्जत करता हूं, ये शहीदों की जमात है। अगर मीर मुर्तजा भुट्टो इनकी सिटिंग गवर्नमेंट में, उसको जब शहीद किया गया था तो बेनजीर भुट्टो उस वक्त जो है ना वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, क्या कर लिया था, लेकिन इन्होंने आवाज बुलंद नहीं की। उसी तरह बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी तो उन्होंने हुकूमत, पार्लियामान के जमहूरियत का नारा बुलंद कर दिया। इनको शायद ये अंदाजा नहीं था, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कि खान साहब के साथ ये मामला करना मुश्किल है। वो पीपल्स पार्टी थी जो जमहूरियत के नारे में हर चीज में इंडल्ज हो जाती है, हम ये माफ नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान के हर घर में, रहमान भाई आप जैसे हैं, आपके घर में आपके हमसाए, आपके दोस्त आपको क्या सवाल करते हैं? 15 साल के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में कौन ताकतवर है, पाकिस्तान में कौन क्या करवा रहा है। अच्छा। हमसे बार बार टॉक शोज पे पूछते हैं आपकी पंजाब में हुकूमत है, आपने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, आपका वज़ीर आला बैठा है, आपकी काबीना है। इस सवाल का जवाब यकीन करें 15 साल के बच्चे को भी पता है कि वजीराबाद के थाने में खान साहब की FIR उनके हिसाब से क्यों नहीं दर्ज हो पा रही। आई मीन पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल कादर भाई, ये गिला इनका बनता है क्योंकि आज वो इनके शहर के जो है शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के जो है वो बड़े रहनुमा हैं, आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात में बैठ के, गुजरात में उन्होंने अपनी बेबसी की जो है वो बात की। तो क्या
इनका ये गिला करना बनता है? जी जी, बिल्कुल गिला बनता है, और गिला इस वजह से भी बनता है, हमने तो, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो असेंबली के पहले सेशन में पहले स्पीच में इनको कहा सिलेक्टेड है। इनको 4 साल बाद पता चला वो सिलेक्टेड है, और वो पंजाब भी सिलेक्टेड है। तो ये बाहर क्यों नहीं आता है? ये अभी तक पंजाब हुकूमत से चिपके क्यों है? इनका वजीर दाखिला, उनकी काबीना, कल तक जो डाकू था आज उनको वजीर आला बता, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, मगर वो क्यों चिपके हुए हुकूमत से? क्योंकि उनको सूट करता है। ये मैं आपको एक कानून के तालिब इल्म के से बता दूं, ये FIR न काटने का FIR अभी भी, मैं आपको एक और फार्मूला बताऊंगा, इनको सूट करता है कि FIR न काटे। क्यों? क्योंकि ये सारे ये जो डायलॉग बाजी, ये दुनिया के सामने बेबसी, ये कैसे जाहिर करेंगे? लेकिन इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि इसी बेबसी के साथ आपने अननोन टेलीफोन से टेलीफोन करा के MNA को तोड़ के आपने हुकूमत बना ली है। उस वक्त तो हम आपको कहते थे, आप कहते वन पेज सेम पेज, इतना तो ISI के हेडक्वार्टर के किसी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ने दौरे नहीं किए। ये बंदा बड़े फख्र से जाके वो सोफे में बैठ जाता था। ओ भाई, खुदा को मानो, पॉलिटिकल लीडर बनो। आप ISI के दफ्तर की इतनी चक्कर लगा रहे जो DG ISI नहीं लगाओगे। उस वक्त तो आपको मजे आ रहे थे, उस वक्त तो आप खुश हो रहे थे। आज जब आपके नीचे से कारपेट खींच लिए कि भैया खुद संभालो, हम टेलीफोन नहीं करेंगे, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, आप जाने, आपको इत्यादि जाने, तो रोना धोना शुरू कर दिए। दूसरी बात, ओनाबाद साहब जो फरमा रहे कि हमने ये इलेक्शन जीता ही है, इनके लीडर को इन्होंने कराची में पीपल्स पार्टी के कारकुन अब्दुल हकीम बलोच साहब से पिटवाया। 10,000 चुरत रोड, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यह हमारी हुकूमत है, हमने धांधली करा दी, जो कि नामुमकिन है। पंजाब में तो उनकी हुकूमत है, वह हमारे एक जालिम मूसा गिलानी ने उनको 25,186 वोट पीर साहब समेत उसको पिटवाया। तो और फिर वफाकी हुकूमत थी, तो 12 ज़मीनी इंतखाबात में, सुन ले कुरैशी के साहबजादे, अरे भाई चुप, तो यहाँ तो खान साहब थे, तो यहाँ तो खान साहब थे कराची में। 2 हल्के थे बराबर में, एक में खान साहब जीत रहे, दूसरे में 10,000। सुन, अच्छा अब अगला सुन, ये कह रहे कि हम फला जीत रहे, अवामी फलाना जिंगा प्रेशर। जब इनकी हुकूमत थी तो 12 ज़मीनी इंतखाबात में 11 अपोजिशन जीत चुकी थी। जिस सीट में मैं बैठा हूं, पीपल्स पार्टी ने ये 33 साल बाद जीती। आपको पता है रहमान भाई, इनके कैंडिडेट को 6ठे नंबर पे भेज दिया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नहीं, 6 नंबर पे भेज दिया। हमने कम बेक किए, नून लीग के साथ भी ज्यादती हुई, कम बेक किए, आप भी कम बेक करें, आप भी इंतजार करें, अवामी प्रेशर जरूर रखे, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, रियासती अदारों के ऊपर चढ़ाई जो आप कर रहे हो, आपको टक्के की भी कामयाबी नहीं होगी। क्यों? इस वजह से जिस दिन आप चढ़ाई करेंगे रियासती अदारों पे, पीपल्स पार्टी के जाले जो है ना वो फ्रंट लाइन पे आपको मिलेंगे। जिस वक्त आप पुलिस के ऊपर चढ़ाई करेंगे, पीपल्स पार्टी के जाले फ्रंट लाइन में, वो किस चक्कर में हो, कहां के वो बैठे हो? आपके डोल बाजे बजाते बजाते आपके 100-200 आदमी जमा होते नहीं है, आप कहते हैं मैं श्रीलंका बना दूंगा, आप कहते हैं मुल्क के 3 टुकड़े बना देंगे। अच्छा। अब क्या करें? अभी थोड़ी देर पहले जो आपने फवाद चौधरी साहब की आप बात सुना दिए कि ये इलेक्शन का ऐलान कर दे, मैं आपको खुदा की कसम कह रहा हूं, 29 नवंबर के बाद ये इस बात आएंगे कि यार अल्लाह का वास्ता 13 अगस्त को असेंबली का टेनो, और ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो कौन है जो ये कर रहा है? इस पर एक ब्रेक के बाद करते हैं बात। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया कि क्या कोई हमारी जो दोनों साइड्स हैं, एक तरफ हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, और दूसरी तरफ PTI है, तो क्या ये कोई लचक दिखा सकते हैं? आज PTI की तरफ से ऐसा इशारा दिया है फवाद चौधरी ने, उनका कोई बात हो सकती है। और अब्बास साहब, ये स्टैंड ऑफ जो है, क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है वो ऐसे ही चल सकते हैं, और हुकूमत को ये लगता है कि 29 के बाद ये सारे का सारा मामला जो है वो थम जाएगा, खत्म हो जाएगा?
अच्छा, मैं ये 29 वाली बात से इतना एग्री इनसे नहीं कर पा रहा कि ये बात 29 वाला जो इशू है ये बार बार हुकूमत ही उठा रही है। अगर आपको इतना समय लगता है कि 29 की वजह से सब कुछ हो रहा है तो आप आज अनाउंस कर दें। आपने जरूर सारी पूरी कौम को हैजान की कैफियत में 29 तक लेके जाना है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट मौजूद है, जनरल कैनी साहब को 3 महीने पहले लगा दिया गया था, एक्सटेंशन दे दी गई थी, उनकी जो नॉमिनेशन 3 महीने पहले हो गई थी। तो कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। अगर आप समझते हैं कि 29 की वजह से सारा इतना बड़ा जो एक फ्यूजन सा क्रिएट हो गया सोसाइटी में, आप खत्म कर दें, आज अनाउंस कर दें। लेकिन समहाउ कोई इशू है ना। आप ख्वाजा आसिफ की कल रात वाली स्टेटमेंट देख ले, लंदन से क्या फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि 2 भाइयों की मुलाकात हुई, एक मुल्क का वजीर आजम जो खुद बेल के ऊपर है और दूसरा उसका भाई जो खुद बेल के ऊपर है, और उसमें बड़े भाई ने एग्री नहीं किया अभी तक कि हमने अगला आर्मी चीफ किसको लगाना है। यानी कि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे 2 भाई आपस में जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं कि मुल्क का वजीर आजम किसने लगना है। इशू तो एट द एंड गवर्नमेंट के एंड के ऊपर फंसा हुआ है। पहले आप डिले कर रहे हैं, फिर आप दोनों भाई मशवरा कर रहे हैं, फिर आपकी पता नहीं और किस किस को मनाना है। हमारा तो इशू है ही नहीं, हमारा पॉइंट बड़ा। बट आपने भी तो तारीखें, आपने भी तो लॉन्ग मार्च की तारीखें ऐसे रखी हैं कि हर किसी को शक पड़ जाता है कि शायद ये जो है वो इसी वजह से जो है अच्छा, वैसे मैं इसमें 2 चीजें और ऐड करूं। पहली बात, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने हमें किसी जगह पे बुलाया? नंबर 1। नंबर 2, आप ये तारीखों वाली बात जो है ना, ये प्योरली कोइंसिडेंस इस हवाले से है। क्या खान साहब पे अल्लाह माफ करे जो कातलाना हमला था, क्या वो प्लान का हिस्सा होगा हमारी तरफ से? या अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, शहादत हुई है, वो क्या वो प्लान का हिस्सा था? या आजम सवाती की वीडियो रिलीज, ये भी प्लान का हिस्सा होगा? मतलब चीजें आप देखें ना कि हमारा लॉन्ग मार्च रूटीन में आज अब जुमा है, आज जुमे को हमने सबने इस्लामाबाद होना था, ये प्लान का हिस्सा था। इस दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई है वो हमारा प्लान तो नहीं, वो तो किसी और का प्लान था। अब तो उसने वाजे करना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कि हमें उन तारीखों के नजदीक क्यों लेके जाना चाह रहा है, उसको अल्टीमेटली क्या बेनिफिट है कि हम उन तारीखों के नजदीक जाके रावलपिंडी या इस्लामाबाद। मैं जरा ये कादर भाई देखिए, उनका कहना है ये कोइंसिडेंस है, हमारा अपना मार्च है, चल रहा है, और हमने तो मार्च जो है वो 4 तारीख को पहुंचकर जो है वो खत्म कर देना था। देखिए जी कादर भाई, आपको आवाज आ रही? 4 तारीख को खत्म करना था, तो 4 तारीख को खत्म करना था, तो फिर अभी क्यों चल रहा है? नंबर 1 बात। दूसरी बात, ओन अब्बासा फरमा रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने ऑफर नहीं की है। आपको याद है जब वफाकी हुकूमत ने 11 रुकनी काबीना कमेटी के काबीने के अरकान को एक 11 रुकनी कमेटी बनाई कि पीटीआई से बात करे। आपको इमरान नियाजी साहब को बात याद नहीं है कि इनकी क्या औकात है मैं इनसे बात करूं? मैं तो उनसे बात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ रात को चुप चुप के डिक्की में मिलते थे और सामने वाले मखलूक तालियां बजा रही। तो मुझे वो हदीस याद आता है कि जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। आप मुझे बताओ, आप तो इनकलाब के लिए निकले थे, आप तो दीन पे लाने के लिए निकले थे, आप तो रियासती मदाना बनाने निकले थे, आप उनसे बात कर रहे हो, यानी आप उनसे बात कर रहे हो जिससे शहबाज शरीफ डिक्की में मिलता था। तो भाई अगर ये जमहूरी लोग होते तो असेंबली में आते, अगर ये जमहूरी वो लोग होते, ये आज भी इनका आरिफ अलवी साहब इसके लिए कोशिश किए, ये बैठे। हुकूमत ने तो पहले ही कमेटी बनाई, क्या काम कमेटी के बारे में, क्या क्या हुकूमत के बारे में आपको याद नहीं है। लेकिन मैं ये करूंगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इनका जो टेम्परेचर है ये नीचे आता रहेगा। ये इसी तरह बात करें, आखिर में बोलेंगे यार अल्लाह का वास्ता 1 दिन पहले कराओ ताकि हमारी जो ना वो कोई सह रह जाए, और कुछ नहीं है। लेकिन किनको पता है सर्दी का मौसम आ रहा है, इनको पता है लोग रोडों पे नहीं ठहर सकता है, इनको पता है कि आवाम में गुस्सा है, इनको पता है कि तिजारत करने वाले लोग जो ना उन्हें एहतजाज किए कि ट्रकों जो ने आप देखे एहतजाज किए, एक रोड के ऊपर सिर्फ कुर्सियां एक लाइन आगे बैठा है, रोड ब्लॉक करके बैठा है। हमने कुछ नहीं कहा, चलो करो, कितने दिन बैठेंगे, कितने दिन खाना खिलाएंगे, क्योंकि खाने वाले वो जो फाइनेंसर थे वो तो छोड़ चुके हैं इनको। अभी फाइनेंसर कौन होगा? पहले जो फाइनेंसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो उनको छोड़ चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने टक्का नहीं खर्च करना, फवाद चौधरी ने टक्का नहीं खर्च करना है, शेख रशीद तो है ही कंगला, तो आप मुझे बताओ पैसे कौन देंगे? इस वजह से ये 2-2 देग बिरयानी खिला के रोड के एक लकीर कुर्सियां बिठा के बोल हम बैठे। हम भी कहते हैं चलो बैठो यार, जितने दिन बैठता है बैठो। तो उन चौधरी साहब को मैं कहता हूँ, नवाज साहब से ये कहता हूं कि आप एहतजाज खत्म न करें, आप पूरे पाकिस्तान के रोड ब्लॉक करें। हम देखते हैं कितने दिन आप खाना खिलाएंगे, कितने दिन सर्दी में लोग बैठेंगे, और कितने दिन आप वीडियो खिताब करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी का आपको ट्वीट याद नहीं है कि मुझे तो बड़े फख्र है मैं क़यादत की और रैली की क़यादत करूंगा। अरे भाई वही असल दिल की बात निकल आई है। यही वो शख्स है जो खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में फवाद चौधरी, शेख रशीद, ये सारे लाइन पे जो गेट नंबर 4 की कुंडी खोलते थे और बंद करते थे, यही लोग तो उसके दुश्मन बैठे हुए। कहा जा रहा है कादर भाई, एक मैं ब्रेक कर रहा हूं।
किसने किससे बात करनी है, और फिर ये जो सियासी कुव्वतें हैं क्या ये एक दूसरे से बात कर सकती हैं, या इनको एक मीडिएटर चाहिए, एक जो है वो कोई दरमियान में चाहिए जिसके थ्रू जो है वो ये बात होगी, या वो अदालत हो या कोई और हो। एक ब्रेक के बाद जरा दोनों मेहमानों की राय लेता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जहां से प्रोग्राम शुरू किया था वहां पर बात हुई थी कि अपने अपने मौके पर जमातें जो हैं वो बड़ी सख्ती के साथ कायम है, लेकिन ये जो धरने होते हैं इनमें हमेशा हमने देखा है कि नतीजा जो है वो आखिर में को बातचीत से ही निकलता है, और फिर या तो हुकूमत की तरफ से गारंटी दे दी जाती है, जिस तरह से कादिर मंदोखेल साहब की जमात ने जो है वो मुज़ाकरात किए थे, या फिर जो है वो कोई और गारंटर जो है वो सामने आ जाता है, या फिर अदालत जो है वो आ जाती है। कादिर भाई, आपकी बात अपनी जगह पर, आपका मौक़िफ़ मुझे मालूम है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो आपका कहना यह है कि इनको कुछ नहीं मिलना, लेकिन ऐसा लगता है कि सारे मामले को डिफ्यूज करने के लिए बतौर हुकूमत कहीं ना कहीं आपको या आपके बिहाफ पे किसी को बात करनी पड़ेगी। तो बेहतर नहीं है वो जरा ज्यादा जल्दी काम हो जाए ताकि मामला आगे रहमान चले भाई, जाए? बिल्कुल रहमान भाई, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। हर मसले का हल जो है ना वो टेबल टॉक है। आप मुझे बताओ, हुकूमत ने एक कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए, वो उन्होंने तो गाली से नवाजा। अब आप मुझे बताओ उसके बाद हुकूमत क्या करेगी? आप मुझे बता दो ना, कि अगर हमें तो किसी ने कहा भी नहीं है, हमें तो किसी ने मुतालबा भी नहीं किया, उसके बावजूद हमने 11 रुकनी कमेटी बनाई है, और जिसमें कमरजमा कायरा सब हमारी तरफ से, और जो कि एक बेहतरीन किस्म की जो दलाइल और गुफ्तगू भी करते हैं और करते आ रहे हैं। तो आप बताओ उन्हें क्या, किस अल्फाज से नवाजा, हुकूमत को किस अल्फाज से नवाजा? तो आप मुझे बताओ, ऐसे सूरत हाल में हम क्या करें? मुझे एक बात बताओ, अगर हम बजीद होते हैं कि नीचे हमने बातें नहीं करनी है, अगर इनकी सारी हरकतों को देखे तो होना तो ये चाहिए इनके साथ बातें ना करते, मगर फिर भी हम एक, क्योंकि जमहूरी पार्टी है, हम इसी चीज को मानता है कि मसले का हल जो है ना टेबल टॉक है। अब ये शर्त लगाते हैं पहले एक दिन के, भाई पहले दिन ऐलान करो फिर बैठूंगा। वो भाई ऐसा नहीं होता है। जो मुज़ाकरात होते हैं दोनों तरफ से जो मुतालबा सामने रखते हैं, ये एडवांस पे कोई शर्तें नहीं रखी जाती है। तो एडवांस पे शर्त तो न कभी मानेगा न कोई मानता है। मैं ये कहता हूं अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि इनको बैठ के, टेबल के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए। इनको इलेक्शन रूल्स के ऊपर कागजात जरूर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है जरूर होना चाहिए। जो भी कानून साजी के ऊपर इनके एतराज है वो असेंबली के अंदर बैठ के या हुकूमती टीम के साथ बैठ के इस चीज को सॉल्व करें। मैं ऑन भाई से मैं लास्ट कमेंट ले लूं। अब ऑन अब्बास साहब, जाहिर बात है धरनों से हुकूमतें, अभी हमने जो मार्च देखे हैं JUI की, JUI आपकी हुकूमत के खिलाफ धरना लेकर आई थी, लेकिन फिर वही बात जो मैंने पहले की कि कोई गारंटी होती है, चले जाते हैं, कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो होती है जरूर। तो आपके पास जो है वो अभी गवर्नमेंट तो बड़ी मुस्सिर है कि कोई ऐसा मामला नहीं है, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज जो है वो इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा? क्या आप आगे क्या देख रहे हैं? देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शायद ही फेडरेशन की रही हो जो चारों इकाइयों में यकसर किस्म की इतनी मकबूल हो। अब आप जरा थोड़ा सा फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते, क्योंकि मंदोखेल साहब बहुत इंजॉय करते, इनकी पार्टी इंजॉय कर, सारा गन जो नून लीग पे जा रहा है, ये से बैठ के टॉक शो सारे करते रहते हैं। याद है वो कहती थी ना, पावर टॉक्स टू पावर, मरियम नवाज ने कहा था, और उसके कुछ अरसे बाद उनके चचा हजूर जो है वो डिग्गी में चले गए और फिर जाके मिलने के लिए किसी को गए थे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का रहा है, आप माने या ना माने, इनडायरेक्टली डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कभी भी बात नहीं हो सकती। इन्होंने जब ये कमेटी की बात कर रहे हैं मंदोखेल साहब, वो जो पहली 11 रुकनी कमेटी थी, फिर 13 रुकनी, आप देखिए उसी दिन तकरीबन 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम अफराद ने की थी कि ये जो कमेटी है इसका मैंडेट ये बिल्कुल नहीं है कि PTI से बात करें। इसका मैंडेट है कि जो अपने गवर्नमेंट के अलायंस हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए और उनको इन्फॉर्म किया जाए कि डे टू डे अफेयर्स क्या चल रहे हैं। यानी कि खुद ही इन्होंने कमेटी को डिसओन कर दिया था। सो पॉइंट ये है कि इनसे बात तो इन्होंने खुद ही अपनी बैक वो करे। हजूर हकीकत ये कि अगर पाकिस्तान में बात करनी है तो यकीनन एक गारंटर चाहिए, और वो गारंटर कौन हो सकता है ये सबको पता है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट इसमें रोल ही प्ले करे चीजें आगे नहीं जा सकती। खत्म हो गया है के करीब पकाई। बहुत शुक्रिया, राइट, बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास साहब और कादिर मंदोखेल साहब, दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इतना ही, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।